हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक न्यू रिक्वायरमेंट निकाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉलेज कैडर के रूप में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए हम बात करते हैं कि जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो पोस्ट निकाली असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसको यहाँ देख सकते हैं कि जो ये ऑनलाइन विजिटिंग जो होगा वो region.hpsc.government.in पे आप डायरेक्टली जाके विजिट कर सकते हैं या फिर hpsc.government.in के वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पोस्ट दिखाया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का वो कॉलेज लेवल का है, यानी हायर एजुकेशन में कॉलेज लेवल पे पोस्टिंग होगी। इसका डेट देख लेते हैं कि इसका जो ऑनलाइन सबमिशन करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 7 अगस्त से होगा और जो लास्ट डेट है वो 27 अगस्त तक है। और सारी इंफॉर्मेशन आपको कमीशन की वेबसाइट www.hpsc.government.in पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो इसमें एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो है जो यहाँ पे जो पोस्ट निकाला गया है पोस्ट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आपको टोल फ्री नंबर भी दिया गया है कि अगर कोई भी क्यूरी होती है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेना है तो ये हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी क्यूरी को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं पोस्ट और कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि टोटल आपकी वैकेंसी जो आई है 2424 है और ये सब कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉटनी में 98 है, केमिस्ट्री में 123 है, कॉमर्स में 153 है, कंप्यूटर साइंस में 47 है, डिफेंस स्टडीज में 23 है, इकोनॉमिक्स में 43 है और इंग्लिश में जो है सबसे अधिक वैकेंसी आई है 613 यानी 613। इन्वायरमेंटल साइंस में आपका बहुत कम पोस्ट आई है, 7 है, फाइन आर्ट्स में 7 है और जियोग्राफी में 316 है, हिंदी में 139 है, हिस्ट्री में 123 है, होम साइंस में 28 है और मास कम्युनिकेशन में 8 है और मैथमेटिक्स में 163 है, म्यूजिक में 8 है और म्यूजिक वोकल में इंस्ट्रूमेंटल में 8 है और म्यूजिक वोकल में जो है 6 है और फिलॉसफी में 3 है। अब यहाँ देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में 126 है, फिजिक्स में 96 है, पॉलिटिकल साइंस में 81 है, साइकोलॉजी में 85 है, पंजाबी में 24 है, संस्कृत में 12 है, टूरिज्म में 1 है और जूलॉजी में 91 है। टोटल आपकी 2424 पोस्टेड आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसके इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है क्या है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए रिगार्डिंग सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ और आपको हिंदी और संस्कृत आना चाहिए। हिंदी और संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए, मैट्रिक स्टैंडर्ड में पढ़ा होना चाहिए और साथ ही साथ नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। जीसी नेट से हो, यूजीसी से हो गया, फिर सीएसआई से हो गया, रिगार्डिंग आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सारा सब्जेक्ट के लिए सेम है, फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन को छोड़ के। और यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी दिया हुआ है फाइन आर्ट्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए और मास कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो ये सब है आपका मास कम्युनिकेशन का हो गया, इसका हो गया। उसके बाद से हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी बताया गया है कि क्लोजिंग जो डेट है 27 अगस्त 2024 तक, उसके पहले फॉर्म को सबमिट कर देना है। जो भी आपका मतलब कि आपका जो डॉक्यूमेंट भी होगा वो भी इसके पहले का होना चाहिए।
इसमें जो पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न जो होगा उसमें 3 लेवल होंगे। 3 लेवल मीन्स एक पहला जो होगा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, दूसरा जो होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज से टेस्ट होगा, थर्ड जो होगा आपका इंटरव्यू होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा उसमें टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, 100 नंबर के होंगे और उसका टाइम ड्यूरेशन जो होगा 2 घंटे दिया जाएगा। और इसमें जो होंगे इस क्वेश्चन में जो होंगे 5 ऑप्शंस हो गए। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए इस सर्किल को डार्क करेंगे और इसमें जो होगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। और इसमें जो मीडियम होगा पेपर का जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा वो सब्जेक्ट बॉटनी का हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी। ये सारे सब्जेक्टों का जो पेपर होगा सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। लेकिन वही कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, म्यूजिक फर्स्ट हो गया, मैंने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल और म्यूजिक ओरल, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड टूरिज्म, इन सारे सब्जेक्टों का पेपर जो होगा दोनों लैंग्वेज में होगा यानी बाइलिंगुअल होगा। और उसके बाद से नेक्स्ट पेपर जो होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज का होगा और इसमें जो होगा आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें टोटल मार्क्स जो होंगे क्वेश्चन का 150 मार्क्स होंगे। और इसमें भी वही है कि जो सब्जेक्ट है कुछ सब्जेक्ट इसका इंग्लिश लैंग्वेज में से बॉटनी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, डिफेंस स्टडीज हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, जूलॉजी हो गया। इन सारे सब्जेक्टों का पेपर जो होगा सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। वहीं जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पेपर होगा वो कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्टोरी हो गया, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल हो गया, म्यूजिक ओरल हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, टूरिज्म। ये सारे सब्जेक्टों का पेपर जो होगा बाइलिंगुअल में होगा। लेकिन जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, पंजाबी हो गया, वो अपने ही लैंग्वेज में होंगे। इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, संस्कृत में होगा, पंजाबी लैंग्वेज में होगा। और नेक्स्ट जो होगा वो आपका इंटरव्यू होगा। तो जो भी वेटेज होंगे सब्जेक्ट नॉलेज के वो 87.5% होंगे, वही इंटरव्यू का जो वेटेज होंगे 12.5% होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो इसका एकेडमिक लेवल जो है इसका सैलरी जो है 57,700 से 1,82,700 के बीच में होगी। और इसका जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है तो नेशनलिटी क्या बताया गया कि इंडिया का मतलब इंडिया के जो सिटीजनशिप है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बताया गया है कि एज आपका 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 42 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं कैटेगरी वाइज जो होगा एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट जो हरियाणा के उनको 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बैकवर्ड क्लासेज जो है हरियाणा के उनको 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वही जो डिसेबल पर्सन है उनको 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वही मिलिट्री पर्सन हो गया, वाइफ उनको 5 साल के लिए दिया गया है। जो विडो है, विधवा है या फिर डाइवोर्स वुमेन है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। फिर जुडिशियल जो सेपरेट हो चुके हैं और नेक्स्ट जो है अनमैरिड वुमन को भी 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये एज रिलैक्सेशन हो गया कि इतने कैटेगरी वाइज जो है एज रिलैक्सेशन कितने वर्षों के लिए दिया गया है। और रिजर्वेशन जो है हरियाणा कैंडिडेट को ही मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और इसका सिलेबस जो होगा एचपीएससी के वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। वहां से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस डाउनलोड करके अगर आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर दें। और 27/8 तक लास्ट डेट है, इससे पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।